हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम मॉर्निंग के 7 बज रहे। आज मैं 7 बजे, क्यों 7 बजे उठी? क्योंकि रात में मैं सोई थी 1 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं जैसे मोबाइल, मुझे आदत है मोबाइल की, जिस तरफ सोती हूँ उस तरफ मोबाइल करके सोती हूँ। तो मैं मोबाइल उठा के देख ली कितना टाइम, तो उसमें मतलब नोटिफिकेशन आया था। एक शिखा मैम करके पढ़ाती हैं, तो उनका चैनल मैं सब्सक्राइब की हूँ, तो उसमें दिया था टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो मुझे लगा कि ये तो वैसे ही मतलब बहुत सारे जॉब की वैकेंसियाँ जितनी भी आती हैं वो मतलब बताती रहती है, तो ये वैकेंसियों को पता ही नहीं चलता। मैंने सोचा कि झूठ बोल रही हैं। तो फिर जब मैं यूट्यूब खोली तो बहुत सारे मतलब सब वीडियो बना के डाले थे यूट्यूब पर। मैं तो देख के सन्न रह गई, क्योंकि जब तक सब कह रहे थे कि डेट नहीं निकला, डेट नहीं निकला। अब जब डेट निकलने वाला है तो उसमें डर लगने लगा। डर इसलिए लगता है कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे, यही सब मतलब दिमाग में चलने लगता है। जब मैं एक चैनल पे गई तो वहाँ कमेंट सब किए थे कि सर आप तो कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में होगा, तो अब इतना जल्दी क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों जल्दी हो रहा है? तो अब मतलब जब डेट निकलने वाला तो सबको जल्दी लग रहा है। वैसे तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे मैं तो वैसे ही कर पाऊंगा, जल्दी कर लूंगा, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा, पढ़ने में मैं तेज हूँ और मैं निकाल लूंगा। तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इस बात में कितनी सच्चाई की टीजीटी पीजीटी एग्जाम जल्द मतलब डेट निकलेगा इसका, इसको मुझे भी नहीं मालूम। मतलब दूसरों का देख कर मैं भी बता रही हूँ। देखिए, मैं तो सरकार नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जैसे सब चल रहे हैं वैसे मुझे भी चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसको झूठ मानेंगे तो समझ लीजिए हमारा वही अपनी स्टडी मतलब स्लो कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। और वही सच मानेंगे तो फिर क्या कर, पढ़ाई पर फोकस 100% करेंगे। तो ऐसे में नुकसान अगर नहीं करना है तो आपको सच मान के चलना है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं कह सकता। हमारे पास जो है 40-45 का समय है, तो इसमें जो हमें रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, यही दो काम पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना अच्छा रहे। यही जो टाइम रहता है बेस्ट मतलब स्टडी इसमें सब करते हैं। 100% मतलब फोकस होके करते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि एग्ज़ाम अगर इसमें नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में मतलब हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सब सोच के मतलब अपना 100% देने लगते हैं। जहाँ आपको 6-7 घंटे नहीं स्टडी हो पाती, वहाँ आप 12 घंटे 14 घंटे स्टडी करने लगते हैं। तब उस टाइम किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइम मतलब एक एनर्जी आ जाती कि हाँ मुझे पढ़ना है। क्योंकि देखिए, बिना मेहनत के कोई कभी कुछ नहीं कर पाया है, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि इस टाइम 11 बज रहा है, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइमिंग मिल गई है, तो इस वजह से सोची कि स्टडी स्टार्ट कर देते। सारा काम का खत्म करने के बाद आई। जैसे कि रात से ही एक वीडियो वायरल हो गई, मतलब एक चीज नोटिस वायरल हो गई है कि एग्जाम डेट निकलेगा, निकलेगा जल्दी निकलेगा, एग्जाम सेंटर मतलब निर्धारित स्टार्ट कर दिए, मतलब खोजना जो एग्जाम सेंटर। देखिए, ये तो चलिए इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें देखिए, अगर हम सच मानेंगे तो अपने स्टडी पर फोकस करेंगे और तब एग्जाम भी हो सकता है अगर सच है तो। अगर इसी को हम झूठ मान के स्टडी अपनी ढीली कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर हमें जो भी हमने मेहनत की है अब तक वो मतलब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा मेहनत, जितने भी मेहनत किए। तो इसीलिए आप देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सच मानने के सिवा। अगर हम इसको झूठ मानेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन देखिए, जैसे कि बहुत से लोगों को विश्वास मतलब टीजीटी पीजीटी को लेकर कितनी बार हल्ला मचा कि हाँ अपडेट निकलेगी, अपडेट निकलेगी, उस मंथ में निकलेगी, इस मंथ में निकलेगी। तो ऐसे में मतलब अब इसको लेकर इतनी मतलब बार बात आ चुकी है डेट की, तो ऐसे में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब विश्वास नहीं होता, जैसे कि बार बार कोई काम एग्जाम डेट निकले तो उस हिसाब से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी लेकिन विश्वास करने के सिवा कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, यही टाइम है जो अपनी स्टडी को 100% देने का, प्रैक्टिस सेट रिवीजन और क्या कहते हैं, यही दो काम है जो करना है। और जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो गया तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। और देखिए, हमारे पास बस कितने दिन, 45-40 दिन के करीब इतना टाइम है। तो अगर हमने इस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया तो समझ लीजिए हमारा जो भी मेहनत की खराब हो जाएगा। मैं एक बात याद दिला दूंगी,
कि इस बार टीजीटी पीजीटी में कितने बच्चे भरे, 8 लाख बच्चे टीजीटी में, सिर्फ टीजीटी में। तो आप सोचिए कि इसका लेवल कितना जाएगा। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको बस एहसास करा रही हूँ कि कोई चीज इजी नहीं होती है। उसको आप किसी भी चीज को इजी मान के नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये चीज इजी है तो हो जाए। हमें एक टारगेट की तरह उस चीज को लेना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ अपना मतलब कि आज का टारगेट बनाने। देखिए इस समय ऐसा है कि इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पढ़ना इसमें बहुत है। जो लोग अभी तक शुरुआत ही नहीं की है तो उनको एक रणनीति के हिसाब से काम करना होगा। और जो मतलब रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट करना, उस पर भी आपको टाइमिंग एक सेट करना पड़ेगा कि कितना हमको इस पर कितना टाइम देना है, उस पर कितना टाइम, और रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, इस पर तो बहुत ज़्यादा काम करना। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको देखिए ये नहीं है कि बस प्रैक्टिस सेट हाथ वाला लगाइए। आपको देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब क्लास मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के, वहाँ से भी उसको कीजिए। फिर उसके बाद और हो गया कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वहाँ हो गया। फिर कोई मतलब कि अग्रवाल की या यूथ की, ये सब प्रैक्टिस सेट मतलब जो होम साइंस की बहुत सारी, आप उसमें से जितना हो सके जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना सही रहेगा। आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरी इतनी तैयारी। मैं इस टाइम जो टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ, मैं सच बताऊँ तो मेरा टेक्सटाइल एकदम वीक है। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मतलब कि बिना रटे या वैसे मतलब नहीं आता है। आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़रूरी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तब मतलब टेक्सटाइल आपको मतलब परमानेंट आपके दिमाग में घुसेगी। 2021 के एग्जाम मेरे ज़्यादातर इसमें टेक्सटाइल से ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, ज़्यादातर टेक्सटाइल से। तो इस वजह से मैं टेक्सटाइल पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान पहले ही इसको पढ़ना स्टार्ट की हूँ। फिर उसके बाद जो जो मतलब सब्जेक्ट मुझे नहीं आता उस रिवीजन कर रही हूँ। मेरे सेकेंड स्लॉट में मैं सीडी पढ़ रही हूँ। 2021 वाले एग्जाम में सीडी भी मेरा 2-4 जगह मतलब गलत हुआ था। उसी के हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाई हूँ। जैसे कि जो हमारा सबसे वीक है और जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेज है, वही मतलब चैप्टर आप पढ़िए, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है शाम के 3 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर। थर्ड स्लॉट में मैं जो है सीडी पढ़ने जा रही हूँ। सीडी सीडी में ही मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें एग्जाम में। तो सीडी में उतना अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, तो इसलिए इसको लिए थर्ड स्लॉट। जैसे कि अब दिन छोटा हो रहा है, ठंडी का टाइम है, दिन छोटा हो रहा है, तो इस वजह से टाइम जो मैनेज करना मुश्किल हो गया। 5 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है, 5 बजे तक। तो ऐसे में टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा, अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ स्टडी को भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि यही टाइम बेस्ट है, मतलब यही टाइम जो है अपना 100% देने का स्टडी पर। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रही हूँ। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें वो आगे का देख के नहीं चलना है। देखिए कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, मतलब और भी क्वेश्चन डाल सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। लेकिन पीजीटी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो उसी हिसाब से जितने भी मतलब पांचों ब्रांच में हमें इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर जो हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि एक नंबर से 2 नंबर से ऐसे ही लोग छट जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम। मेरा 2021 का रिग्रेट जो अब तक बना, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं टाइम से स्टडी नहीं की, तो इस वजह से गलतियां हो गई। मेरा मन जो है यही कहता है कि काश मैंने समय से पहले अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ। देखिए मैंने उसमें तो गलती कर दी, देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं इसके बारे में आने वाले समय के बारे में नहीं जानती क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो है मुझे अपना 100% देना है। 100% सबको देना है। देखिए मेहनत के ऊपर सब। देखिए जैसे कि एग्जाम डेट जब किसी का निकल जाता है तो मतलब एक डर लगने लगता है उसको लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए डरना नहीं है, अगर डरेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है कम होगा आपका ही एग्जाम में। तो इस वजह से डरना नहीं है, जो अपने माइंड को एक शांत रख कर काम करना है। ऐसे ही मैं एक बार गलती कर दी थी, टेट का एग्जाम देने गई थी। पहली बार वो ऐसा एग्जाम था कंपटीशन वाला मेरा। तो उस टाइम मैं डर गई थी, डरने की वजह से कि मैं नहीं निकाल पाऊंगी। डर गई थी मैं। 15 क्वेश्चन ऐसे जो मुझे टाइम ही नहीं मिले टेट में, वो भी सी टेट रहता चलो हाँ छूट गया, लेकिन टेट में मुझे लगा मैं फेल हो गई। ऐसा उस टाइम लग रहा था कि मैं यहीं बेहोश होके गिर जाऊंगी। जैसे लग रहा कि एकदम माइंड काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम। जैसे कि ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
इस टाइम जैसे कि 10 बजने वाले हैं, मैं आप लोगों से कही थी कि मैं लाइव आऊँगी, तो एक आई थी, मतलब 10 सोची कि साढ़े 9 बजे तक आ जाती हूँ, क्योंकि हो सकता है 10 बजे तक कोई जागेगा, सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वजह से मैं सोची कि चलिए अभी अभी स्टार्ट साढ़े 9 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइव आई थी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से क्या कहते हैं, उसमें सेटिंग भी गलत की थी। इस वजह से मैं थोड़ी-सी गलती हो गई, कमिट नहीं दिख रहा था किसी का। तो इस वजह से मैं अब किसी और दिन जिस दिन टाइम मिलेगा लाइव आऊँगी, लाइव स्टडी करेंगे तब उस दिन। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का मेरा समय, सबका समय इस टाइम कीमती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ मैं प्रैक्टिस सेट लगाने। यूथ का देखते हैं कैसे-कैसे क्या होता है, क्या नहीं। मेरे पास जितना भी अब तक एक्सपीरियंस मिला है, उतना मैं आप सबको बता देती हूँ कि हाँ, यहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, वहाँ नहीं करनी है। जैसे कि मैं कामयाब नहीं हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं वही चीज़ें बताऊँगी जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। और जो कामयाब इंसान होता है, सक्सेस वाला इंसान होता है, तो वो आपको वहाँ बताएगी कि आपको क्या करना है, तब उसमें आप सक्सेस है। मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई और जहाँ से एक्सपीरियंस मिला, मैंने सब कुछ आप लोगों को शेयर किया, दिल से मतलब शेयर किया। देखिए, मैंने गलती एक की थी उस टाइम में कि मैंने टाइम से स्टडी नहीं स्टार्ट की, ये गलती मेरी थी। क्योंकि देखिए 1 मंथ में क्या कितना कोई कर लेगा। देखिए उसमें नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट उसमें मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला।